आज जैसा कि हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस लॉकडाउन में क्लासेस सही से रन नहीं कर पा रही हैं। पढ़ाई का और इकोनॉमी का दोनों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इस कंट्री का। लेकिन यशस्वी इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा किसी भी रूप में, हर रूप में आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी के तहत यशस्वी इंस्टीट्यूट अपनी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट कर रही है, जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा और लाइव क्लासेस के थ्रू आप ये यशस्वी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के सिलेबस से। क्लास 9 का फिजिक्स का जो सिलेबस है, अगर उसको हम देखें तो वो ब्रॉड नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से वो बहुत ब्रॉड नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं काइनेमेटिक्स के, जैसे आपको इसमें मिलेगा सबसे पहला चैप्टर मोशन। हम वही पढ़ाने स्टार्ट करेंगे मोशन क्या होता है। देखो बच्चा, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको इसमें खुल जाना है। मतलब मोशन अगर पढ़ रहे हो तो मतलब जब भी गति करो, जब भी आप चलो, तो देखो इसमें मोशन का कौन सा टर्म यूज हो रहा है। आप जा रहे हो, गाड़ी पे घूम रहे हो, आप देख रहे हो कि उस पर ओडोमीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर लगा हुआ, क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, इन सब को देखो। क्योंकि जब तक मोशन को खुद से नहीं जियोगे, मोशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब क्या मोशन के बारे में आप जानते हैं, तो अब मोशन के बारे में 5 थियरियाँ याद कर लिए, 5 थियरी पढ़ लिए, तो क्या मोशन के बारे में बहुत बड़े जानकार हो गए? अरे नहीं। जब तक फिजिक्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे, फिजिक्स कभी नहीं आएगी। फिजिक्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे। अगर आपने उसको केवल थ्योरेटिकली देखा तो उससे कठिन सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए हम फिजिक्स को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली रूप में। फिजिक्स को हमेशा अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं फर्स्ट चैप्टर मोशन। अब मोशन फिजिक्स का वो पार्ट है जो काइनेमेटिक्स में आती है। फिजिक्स के कई पार्ट्स हैं, तो उसमें एक पार्ट है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग मोशंस को पढ़ते हैं। यही आप 11th में जाएंगे तो मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। अब हमको ये शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए, क्या होता है मोशन। मोशन क्या है, आपको पता है मोशन क्या है? ये चल दिए मोशन हो गया, हाँ, कि बैठे हुए हैं और हाथ पैर हिला रहे हैं तो मोशन हो गया। नहीं, अब देखते हैं मोशन क्या होता है। एग्जैक्टली मोशन क्या होता है? मोशन दो चीजों को अपने अंदर अकर करता है। दो चीज क्या है? पहली देखिए, पहला चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन, पहला तो चेंज ऑफ पोजीशन हो गया भाई। दूसरा टाइम, ठीक है। अब कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे रिलेट करें? जनरली हम देखते हैं एक बॉक्स हमारे पास है। अब ये बॉक्स 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, ये यहां आ जा रही है। अब ये हम ये देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था पहले यहां पर था, अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पर आ गया, मतलब पोजीशन में बदलाव हुआ। लेकिन यहां पर 1 मिनट 1 सेकेंड का टाइम भी तो लगा है, लगा ही नहीं? अगर हम देखें तो अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, तो भैया वो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मान लीजिए आप। आगे देखते हैं, अगर हमने कहा कि यह ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड बाद भी यहीं पर है, अगर हमने कहा ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड बाद भी यहीं पर है, तब क्या टर्म होगा? अब देखिए, फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आम लाइफ से एकदम अलग होती है। जैसे आप कहते हैं रेस्ट, आराम करना, ठीक है, आराम कर रहे हैं, आराम, एकदम बेफिक्र होकर आराम कर रहे हैं। अब ये रेस्ट फिजिक्स की भाषा में कुछ और है। कैसे? ये देखिए,
रेस्ट। रेस्ट में भी दो टर्म होते हैं मालूम, जैसे मोशन में दो टर्म वैसे रेस्ट में दो टर्म। हम कह सकते दोनों सौतेले भाई हैं, या कहते दो पड़ोसी हैं दोनों, लेकिन दोनों में क्वालिटी सेम नहीं है, लेकिन रखेंगे उतने अपने अंदर टर्म। पहला, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होता, नो चेंजिंग ऑफ पोजीशन अकर, नो चेंजिंग ऑफ पोजीशन अकर। दूसरा, टाइम टेकन। भाई टाइम को तो कोई रोक ही नहीं पाया ना, टाइम को कौन रोका? आप खड़े हो जाए चलते रहो, टाइम तो चलता रहेगा अपना। अगर टाइम चल रहा है और आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो आप इसका मतलब समझ लो कि आप रेस्ट में हो। भले ही आप धूप में खड़े हैं, एकदम अपने पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं और टाइम तो चलता रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप धूप में कोई काम कर रहे हैं या धूप में आप मोशन कर रहे हैं। भैया आप आराम कर रहे हैं फिजिक्स की भाषा में वहां पे, ठीक ना? तो फिजिक्स की भाषा बहुत ही ऐसी है कि आपको हर टर्म में, अब देखिए इसको कैसे एवरीडे लाइफ में जोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको बोलते भी आप आराम कर रहे हैं, कैसे? रेस्ट में है, आपका बॉडी रेस्ट में है। अब इसको हमेशा रिलेट करो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो आप हमेशा मोशन में हो, क्योंकि आप अब देखिए मोशन में कैसे हो, क्योंकि आप निकलते हो घर से, जाते कहीं और, पहुंचते कहीं और हो, मतलब आपने पोजीशन में चेंजिंग की। अब इसी को हम लोग एक अलग टर्म में देखते हैं। जो मोशन है ये डिपेंड करते हैं, इसके दो टर्म में होते हैं, जैसे पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जो टर्म्स रिलेटेड है आपके मोशन से वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें बड़ी समस्या होती है भैया सबको, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज है। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। समझ लो मोशन बिना इसके तो अधूरा, बिना इसके मोशन पढ़ नहीं सकते। कैसे? आइए देखते हैं। हमने माना कि हम अपने घर से निकले, फिर हम कुछ इधर गए, तो ये हमने एक रास्ता कवर कर लिया, या चलिए कुछ और रास्ता घूम लेते हैं, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ठीक, फिर हम मान लेते हैं ऐसे आए, फिर वहीं पर आ गए, वहीं पर नहीं आते हैं, यहां तक पहुंचते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रास्ता कवर किया गया, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, जी और एच पे अपने डेस्टिनी पे हम पहुंच गए। अगर हमसे कोई यहां पर कहे कि भैया इसमें डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कैसे बताओगे, जबकि यहां पे दोनों चीज हो सकती है। अब देखते हैं, हमने चलना प्रारंभ किया इससे, हम पहुंचे अपनी डेस्टिनी एच पर। ये जहां से हमने स्टार्ट किया हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, और जहां पे हम पहुंच गए वो हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही दो खेला है। किसी भी पाथ को बताना कि वो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है दो चीज पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबा पाथ निकाल लें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लें तो वही होगा डिस्टेंस। अब ये देखो, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, ये तो हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ एच से ए, बस एच से ए तक का ही जो दूरी है, जो पाथ है, वही तो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर फाइनल और इनिशियल के बीच का हम लॉन्गेस्ट पाथ निकालेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस के टर्म में आएगा, और जब हम इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट टर्म निकालेंगे तब वो हमारा किस में आएगा, तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन पे अकर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। जिस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कह सकते हैं कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस
does not have what? Direction, but displacement have direction. इसी टर्म में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो अपने आराम से हम सब सारे चीज़ों को क्लियरफाई कर पाएंगे। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है एक ट्रायंगल फॉर्म में, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। ये दूरी 5 किलोमीटर मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका 12 किलोमीटर। लेट जस्ट सपोज, मैं कोई वो नहीं कर रहा एग्जैक्ट, क्या सपोज कर लेते हैं। सपोज के लिए राइट एंगल नहीं है, 5 किलोमीटर इधर गया और 10 किलोमीटर इधर गया, और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 किलोमीटर है। अब हमको यहां बताना है भैया डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो, मैंने कहा है फाइनल और इनिशियल के बीच का, फाइनल और इनिशियल। अब फाइनल भी आपका यही है और इनिशियल भी आपका यही है। नहीं, गलत कर रहे हैं। ये तो आपका इनिशियल हो गया और आपको पहुंचना यहां पर है, ये फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि अगर यहां पर हम मानेंगे तो अलग केस बनेगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। ए आपका इनिशियल हुआ और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको रीच करना है। ये एक टावर है, मान लेते हैं टावर है और उस टावर तक हमको पहुंचना है। तो उस टावर तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो है ए से बी जाइए, फिर बी से सी जाइए, और दूसरा है ए से डायरेक्ट सी पे चले जाइए। ए से बी जाएंगे तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर बी से सी जाएंगे 10, तो टोटल मिलाकर आपको 15 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको केवल 12 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। तो इसका टर्म ये होता है कि 15 किलोमीटर मतलब ए से बी, बी टू सी, ये आपका जो पाथ है ये आपका डिस्टेंस को शो करेगा। बट ये जो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका किसको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें आपका डायरेक्शन वाइज क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। डायरेक्शन वाइज क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले टर्म